सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इस नए साल में परमेश्वर ने हमें लेकर के आया और इस संसार में हमें रखा कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसकी और हमारे कार्यों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की लोग बड़ाई करने पाएँ। और हम वाचा के संबंध में देख रहे थे कि वाचा क्या है और कैसे होती है और कैसे उसका प्रकटीकरण होता है, और अनुग्रह की वाचा जो हमसे बांधी गई है और व्यवस्था लिखा है 430 बरस बाद आकर उसे टाल नहीं देती। वो अनुग्रह हम पर शुरू से बना हुआ है परमेश्वर का। हम धन्यवाद करते हैं उन सारी बातों के लिए। और पुरानी जड़ मान्यताओं से हमें आगे निकलने की ज़रूरत है। पिछले बार मैं प्रचार कर रहा था इसी बातों को कि कवनेंट इज़ ऑल अबाउट पर्पस। वाचा का एक उद्देश्य है और वाचा जब उद्देश्य पूरा हो जाता है वो वाचा पूरी होती है। वाचा का एक आरंभ होता है और वाचा का अंत नहीं होता, वाचा पूरी होती है। यहाँ आरंभ और अंत नहीं है, आरंभ और उसकी परिपूर्णता है। प्रतिज्ञा का पूरा होना या वाचा का पूरा किया जाना। और वाचा वहाँ से चली, कई प्रकार की वाचा है, उसको नीलिमा आगे आपको बताएंगी कि कैसे कि किससे किससे कब कब और परमेश्वर ने कैसी कैसी वाचाओं को बांधा था, और उसको भी हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन मुख्य वाचा जो है वो अदन की वाटिका में बांधी गई। परमेश्वर ने जो बातें बोली कि इस स्त्री के वंश, और शैतान को बोला तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा और वह वंश जो होगा वो तेरे सर को कुचल डालेगा। और उसके बाद इब्राहिम आता है, नूह आता है, बहुत सारी बातें होती हैं। और मैंने हाबिल के बारे में भी आपको बताया था कि हाबिल का लहू, पिछली बार मैंने बताया था, जो वो था लहू की याचना, प्लीडिंग ब्लड, कि वो क्या याचना कर रहा था। और जैसे उत्पत्ति 4:10 में लिखा है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी ओर दोहाई दे रहा है। हाबिल का आत्मा नहीं चिल्ला रहा था, लहू की पुकार थी। ब्लड स्पीक्स बेटर देन एनीथिंग। और वो हाबिल का लहू पुकार जो शब्द है वो वही था, क्राइंग मतलब प्लीडिंग, या याचना करना, निवेदन करना, सिफारिश करना, अनुरोध करना। हाबिल का लहू परमेश्वर से कह रहा था, डोंट किल माय ब्रदर ओ लॉर्ड। और आगे हम उसको पढ़ते हैं जब, तो उसमें इब्रानियों में लिखा हुआ है कि नई वाचा का लहू मध्यस्थ, यीशु का लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि कई लोग बोलते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना घात हुआ, तो उसको वहाँ से जोड़ते हैं कि जब उनको वस्त्र पहनाया गया वहाँ से जोड़ते हैं। लेकिन संसार के शुरू होने से पहले उत्पत्ति की किताब से उसका मतलब नहीं है उत्पत्ति के समय मेमना घात किया गया, ऐसा नहीं है, जगत की उत्पत्ति से पहले। और मैंने ये भी बताया था कि यीशु मसीह जो है वो बैकअप प्लान नहीं है, और आदम जो है वो किसी के स्वरूप में बनाया गया था, इसलिए आदम जो है वो कॉपी था, किसी की कॉपी था, इसलिए उसको स्वरूप और समानता कहा गया कि उसके जैसा कोई है, उसके जैसा उसको बनाया गया था, और वो यीशु मसीह के जैसा उसको बनाया गया था। लेकिन आगे सब गड़बड़ हो गया और आदम के पास अनंत जीवन नहीं था, वो न्यूट्रल था। आदम अमर नहीं था, वो न्यूट्रल था। वो चाहे तो मर सकता था, चाहे तो हमेशा के लिए जीवित रह सकता था, अमर हो सकता था, मर भी हो सकता था और अमर भी हो सकता था। उसको न्यूट्रल बनाया गया था, चॉइस दी गई थी, स्वतंत्र बनाया गया था। और वहाँ पर एक मेज़, एक सिंहासन लगाया गया था। ये सब बातों को मैंने बता दिया था। और परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर की वाचा नहीं बदलती, लेकिन उसका मेथड ज़रूर बदलता है। तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर बदल गया क्या? ये परमेश्वर नहीं बदलता। उस समय की जो बात थी, यीशु मसीह के समय, मूसा के समय में
समुद्र को दो भाग कर दिया, लेकिन यीशु मसीह आया तो उसने पानी को कंक्रीट बना दिया, कुछ नया कर दिया। और यीशु मसीह ने खुद दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, तो दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो जड़ मान्यताओं से हमें आगे निकलना है। सबसे बड़ी बीमारी मनुष्य की है मानसिक, जड़ मानसिकता। और सब कुछ को हम तर्क, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, जहाँ तक हमारे तर्क जाते हैं, वहाँ तक हम कन्विंस होते हैं, वहीं तक हम विश्वास कर पाते हैं। लेकिन आत्मिक जगत में बातें अनरीजनेबल हैं, अकारण हैं। उसका कारण ढूंढना अपने आप में एक मूर्खता है इंसान की। लॉजिकल नहीं है कुछ भी, वहाँ लॉजिक नहीं है। मनुष्य का लॉजिक जहाँ काम नहीं करता, वहाँ परमेश्वर काम करता है। क्योंकि जैसे एक शोमरोन शहर था एक पुराना, उसमें अकाल पड़ा था, तो भविष्यवक्ता ने कहा कि कल ठीक इसी समय पर अन्न होगा और सब कुछ होगा। लेकिन जो सरदार था उसने उस वचन पर विश्वास नहीं किया। बोला कि परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल दे तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के कार्य करने का ढंग वहाँ पर अलग था, उस अकाल को दूर करने के लिए। वो कोड़ियों की मदद लिया, छावनियों में गए, वो सारी स्टोरी आपको पता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर के कार्य करने का ढंग अलग अलग है। परमेश्वर, यीशु मसीह जब जा रहा था रास्ते में, तो एक सेंचुरियन उससे आके मिलता है और बोलता है मेरा सेवक जो है वो बीमार है। तो बोलता है कि मैं तेरे घर चलूँगा। तो उसने बोला कि तू मेरी छत के तले आए, उससे अच्छा तो तू यही वचन से कह दे प्रभु, तो वो ठीक हो जाएगा करके। लेकिन आज मोबाइल है। आज का समय होता तो यीशु मसीह बोलता है यदि प्रभु मोबाइल में प्रार्थना कर दे, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ या वीडियो कॉल लगा देता हूँ, यही कर दे, हो जाता है। तरीका बदलता है, लेकिन पर्पस क्या है? उसकी चंगाई पर्पस है। तो वैसी ही अब मैंने ये भी बताया था कि पुराने समय में सुसमाचार प्रचार के लिए सड़कों में जाओ, नगरों में जाओ, वहाँ चौकों पे जाकर प्रचार करो। लेकिन अब कहाँ कोई सड़क में कोई नहीं मिलता, सब मोबाइल में घुसे हैं अंदर। अभी का समय रहता तो यीशु मसीह बोलता है फेसबुक पे जाओ, ट्विटर में जाओ, और क्या क्या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप दुनिया भर का है, उसमें जाओ। बोलता है मीडिया में जाओ, वहाँ प्रचार करो, और जगत के छोर तक जाओ, है ना। आज संसाधन बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, और चीज़ों को कार्य करने का ढंग बदल गया है। पुराने ज़माने में जो आश्चर्य कर्म कहलाते थे, अब वो आश्चर्य कर्म नहीं रह गए हैं। दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया गया, है ना। उस समय स्वर्गदूत को आना पड़ा उसकी सहायता करने के लिए। आज ट्रैंकुलाइजर है, ट्रैंकुलाइजर ले जाता जेब में लेके, फट से मार देता तो शेर बेहोश हो जाता। आज वो आश्चर्य कर्म, अब आश्चर्य कर्म नहीं रहे। अब परमेश्वर उससे बढ़कर आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें कॉन्टेक्स्ट में। जो मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर के मेथड जो है वो चेंज होते जाते हैं। एक युग आता है, युग के अनुसार पहले लोग जीते थे कम से कम 300-400 साल तो जीते ही थे। आप उत्पत्ति का मेरे ख्याल से 11 अध्याय में आप देखेंगे तो सबकी आयु वहाँ लिखी है। 400 साल, 900 साल, 500 साल, 600 साल, 300 साल, 150 साल, 100 साल तो 150 साल तो पक्का ही था। क्यों? उनके पास हर चीज को करने के लिए टाइम चाहिए था। आज वहीं पर आपका बेडरूम है और वहीं पर अटैच टॉयलेट बात है। लेकिन पुराने समय में हर चीज के लिए समय की जरूरत, लोटा लेके बहुत दूर जाना पड़ता था। खैर इन बातों को मैं नहीं कहना चाहता। मतलब यदि आपको खाना बनाना है तो लकड़ी लेने जाओ रे, फिर उसको जलाओ रे, फूको रे, धुआं में पूरा आँख में आंसू आ रहा है, ये आ रहा है, मसाला पीसो रे। अभी तो मिक्सी में डालो, फर से चलाओ, 2 मिनट में सब हो जाता है। तब आपको 500-600 साल जीने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, मुझे यकीन है। और संसाधन और चीज़ें अब बदलते जा रही हैं। अब जेसीबी वाला जोसेफ बैरम फोर्ड, उसके आविष्कारक
आविष्कारक थे जिसके नाम से जेसीबी का नाम रखा गया। अब वो कम से कम 20-25 मजदूर लग के सुबह से शाम तक जिस काम को करते थे उसको 1 मिनट में ऐसे कर देता है, निकाल देता है। तो समय बदलता जा रहा है, तो हमें भी समय के अनुसार चलना होगा और समय के अनुसार सुसमाचार को सुनाना होगा। और आगे आने वाला समय इतना भ्रामक होगा, इसलिए हमको अपने आप को तैयार करना है और समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार सुसमाचार वही है। सुसमाचार नहीं बदलता, उसका तरीका बदलता जाता है। और जड़ मान्यताओं को पकड़ के हमें बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता, लेकिन कार्य करने का तरीका बदलता है। हम वाचाओं के संबंध में देख रहे थे, तो वाचा जो होती है वो मेज़ पर बांधी जाती है। टेबल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए आप एक निकालें हबक्कुक 2:2, और इस वाले ट्रांसलेशन में सही नहीं है। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो पढ़ सकते हैं आप। मेरे फ़ोन में ना एक बार, तब तक हिंदी में नीलिमा पढ़ रही है उसको। हबक्कुक 2:2 मैं पढ़ूं? 2:2, हाँ पढ़िए। हाँ। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी पढ़ी जाए। जाए। हाँ, हाँ, बस पढ़ी जाए। बस चीज़ है, बस। And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables। टेबल लिखा है, टेबल में फैला दे उस दर्शन की बातों को लिख के, है ना। दैट ही मे रन दैट रीडेथ इट। अब हिंदी में थोड़ा सा अलग, दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ी जाए, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि दर्शन की बातों को लिख ले और उसे टेबल में फैला दे कि जो भी उसे पढ़े वह दौड़ता हुआ उसकी ओर चली आए, है ना। इसमें इंग्लिश में लिखा है दैट ही मे रन दैट रीडेथ इट। जो उसको पढ़े वो दौड़ा चला आए वाचा की ओर, प्रतिज्ञा की ओर, दर्शन की ओर। और मैं ये कह रहा था कि वाचा का स्थान जो है वो मेज़ है, टेबल है। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, स्कूल कॉलेज से टेबल बेंच ख़त्म होने वाला नहीं है, टेबल रहेगी। क्योंकि ये परमेश्वर का बहुत प्राचीन काल का पुराना नियम है। अब इब्राहिम से भी वाचा बांधी गई, 3 लोग वहाँ पर आए और वहाँ पर एक मेज़ बिछाई गई और वहाँ पर उन्होंने खाया पिया और वाचा को बांधा। और पुराने समय में हम वो पर्वत में जब परमेश्वर आता है तो 70 पुरनिये और वो सारे लोग वहाँ पर मूसा के साथ जाते हैं। वहाँ भी एक मेज़ थी, वहाँ पर उन्होंने भोजन किया, खाया पिया। ऐसे राजा थे पुराने जो साथ में एक भोज होता था, एक मेज़ लगाई जाती थी, उस पर वाचा बांधी जाती थी। क्रूस पर जो यीशु मसीह ने बलिदान अपना दिया, वह वाचा भी मेज़ पर बांधी गई और उसका प्रगटीकरण क्रूस पर हुआ। क्रूस पर वाचा नहीं है, मेज़ पर वाचा है। कहाँ पर? आप लूका 22 उसका पढ़ेंगे 8 से 13। परमेश्वर जो है वो मेज़ को पसंद करता है। वहाँ पर बोलता है कि उपरौठी कोठरी में मेरे लिए फसह तैयार करो, और वो मेज थी, टेबल थी, जहाँ पर परमेश्वर ने उस लहू की वाचा को बांधा। पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना। उस घर के स्वामी से कहना,
गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। और यही मैं बता रहा था कि उस मेज में फिर क्या हुआ। उसने कटोरा लिया, उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के निमित्त बहाया जाता है, ये नई वाचा का लहू है। टेबल में, मेज में वाचा बांधी जाती है। और जैसा हम देखते हैं, आप देखते हैं कि वो था ना को विंसेंट है क्या वहाँ पर? हेलो। जो जी जी। जो 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 पिक्चर उन्होंने बनाया, क्या नाम उनका? हाँ, दा विंची। हम्म। हाँ, दा विंची ने एक फोटोग्राफ बनाई है जिसमें 12 चेलों के साथ वो लॉर्ड सपर का एक फोटो बनाया गया है वहाँ पर, है ना। तो दा विंची उसका नाम था, उसने बनाया है। तो वो टेबल ऐसी नहीं थी, ऐसी टेबल नहीं होती थी। वो टेबल यू आकार की होती थी, वो संगति की टेबल होती थी। और जो मुख्य आदमी, जो भोज का मुख्य आदमी होता था, वो बीच में नहीं बैठता था, सबसे किनारे में बैठता था। इसीलिए तो उन लोग, सब लोग करीब थे। ऐसे यू आकार की टेबल थी, उसको आप देखेंगे तो यू आकार की टेबल थी। और उसमें सब लोग, क्या प्रभु मैं हूँ, हर कोई उसकी तरफ झुक रहा था। तो वैसी टेबल होती थी। वो फोटो निहायत ही गलत ढंग से बनाई गई है कि बीच में यीशु मसीह है और इधर चेले लोग बिखरे हैं। कई घरों में वो फोटो भी देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, वो अब काल्पनिक ढंग से बनाया गया है। लेकिन वो वाचा का स्थान जो मैं बता रहा हूँ, वो टेबल है। टेबल वाचा का स्थान है। वाचा जहाँ बांधी जाती है वो मेज़ है। और हमारे सामने प्रभु मेज़ को तैयार करता है। हमेशा जब वो वाचा बांधता है, हमारे लिए एक मेज़ को तैयार करता है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आत्मिक हो या भौतिक हो, सब मामले और अंतरंग संबंधों के लिए मेज़ होती है, टेबल होती है। चाहे आत्मिक मामला हो, चाहे भौतिक मामला हो। आप किसी से कुछ बातें करने जाते हैं, सेटल करने जाते हैं, कोई व्यापार करने जाते हैं, कोई संधि करने जाते हैं, तो टेबल में बैठ के मामला सेटल होता है, वाचा बांधी जाती है। जब हमने ये वाला फ्लैट ख़रीदा था, तो पहले वो अलग अलग रेट उन्होंने बताया। उसके बाद टेबल में बैठ के कर लेंगे अपन, फाइनल टेबल में बैठ के कर लेंगे अपन। एक बार टेबल में बैठेंगे तब जो कम ज़्यादा होगा हम देख लेंगे। ऐसी बातें हो रही थी। तो टेबल पर ही मामले सेटल होते हैं, टेबल पर वाचा बांधी जाती है। तो मैं ये बोल रहा था कि आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? बताएं कोई। आपके परिवार का, फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? जहाँ पर हम प्रार्थना करते बैठकर। प्रेज द लॉर्ड, वो तो है, ठीक है। और आपके घर का महत्वपूर्ण टेबल स्थान? टेबल पे बैठ के डिस्कस होता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, राइट आंसर। हाँ, आपने कोई गलत बात नहीं बोली है सिस्टर, लेकिन वो स्थान की बात कर रहा था मैं। जैसे बेडरूम है, बाथरूम है, लिविंग रूम है, हॉल है, किचन है, ये सारी इन चीज़ों की बात मैं कर रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो स्थान है आपके परिवार का, वो है डाइनिंग टेबल, जहाँ पर आप खाना खाते हैं। और यही जो है, यही स्थान जो है, वो इंटीमेसी, लव, कम्युनियन, अंतरंगता, प्रेम, सहभागिता को दर्शाता है, फैमिली एकता को दर्शाता है। और महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो वहीं पर डिस्कस किए जाते हैं। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं परिवार के, वो खाने की मेज़ पर डिस्कस किए जाते हैं। ये पुरानी जूइश परंपरा है और आज भी उन लोग इस परंपरा को निभाते हैं। जो भी लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, रात के डिनर में उनको हाजिर होना ज़रूरी है, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो।
रात का डिनर सब एक ही मेज़ पर करते हैं और उस मेज़ पर उनको याद दिलाया जाता है। बच्चों से बाप प्रश्न पूछता है और जो मिस्र से निकलते समय जो सारे आश्चर्य कर्म हुए थे उन सबको दोहराने बोलता है। बताओ कौन कौन सा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया, कैसे निकाला, और भी तोरा से संबंधित बातों को, प्रश्नों को करता है। और भी एक दूसरे से उन लोग बात करते हैं और पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सारी बातों को उन लोग डिस्कस करते हैं। कोई समस्या है तो उसको डिस्कस करते हैं और वही है टेबल। और यही आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है फैमिली का। और मेरे घर में भी मैं नहीं जानता था लेकिन जानता था और मैं कभी अकेले खाना ना खाया हूँ ना खाता हूँ। और कभी कभी नीलिमा की ड्यूटी हो जाती है, कहीं हो जाती, तो मैं उस दिन भी ना खाए ही रह जाता हूँ, लेकिन खाना हम ज़रूर साथ में खाते हैं। और मेरे घर का ये नियम है कि हम तीनों एक टेबल पर ही बैठकर हमेशा खाना खाते हैं। और कहीं कोई बाहर गया है तब की बात और है, पहुंच से बाहर है तब की बात और है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम साथ बैठकर हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई, कभी मैंने अकेले नहीं खाया। कभी घर से बाहर जाता हूँ, यदि मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ नहीं खाता। कई बार खाने का मन होता है, भूख लगती, फिर भी मैं आ जाता हूँ घर। कई लोग ऐसे चाट वाट कुछ भी खा लेते हैं और हमारे मजा आ गया करके घर में आगे बताते हैं। वैसे खैर एक अलग बात है, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है डाइनिंग टेबल, या जहाँ पर आप भोजन के लिए इकट्ठे होते हैं, मेज़, खाने की मेज़। वहीं पर आप सारे धन्यवाद करते हैं, वहीं पर आप सारे जश्न मनाते हैं, वहीं पर आप सारी खुशियों को मनाते हैं, वहीं पर आप महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस कर पाते हैं। यही वो स्थान होता है मेरे प्रियो। एक जन उधर खा रहा है बालकनी में बैठ के, आजकल के हाल देख लो। एक जन बिस्तर में बैठ के खा रहा है, एक जन और कहीं जा रहा है, एक जन किचन में खड़े खड़े खा रहा है। ये हाल आज शैतान घरों में कर रहा है कि लोग अलग अलग खाना खाते हैं। किसी का कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ आए, मेरे भूख लग रही थी, मैं खा लिया, मैं खा ली। मतलब लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, इसलिए एक टेबल में नहीं आना चाहते। इसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग आपसे चिढ़ते हैं वो आपके साथ बैठ के खाना नहीं चाहते। इससे आप जान सकते हैं कि पहले जो दोस्त थे वो अब दोस्त नहीं रहे। उसका मतलब यही है। सारे जश्न, धन्यवाद और उत्सव का स्थान खाने की वो मेज़ होती है और वहीं सारे महत्वपूर्ण निर्णय टेबल पर होते हैं। और एक टेबल पे बैठ के लोग खाना नहीं खाना चाहते। आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग एक दूसरे चिढ़ते हैं। कई पार्टी वार्टी में जाओ तो एक दूसरे से मुँह चुराते हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ऐसे भी होता है। तो इन चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सहभागिता, भोजन, मेज़ वाचा का स्थान है। ये वाचा का स्थान है। जो मेज़ है, मेज़ पर वाचा बांधी जाती है, उसका प्रगटीकरण अलग होता है और उसका परिपूर्णता भी मेज़ में जाकर होती है। और कई बार लोगों को आप आमंत्रित करो तो आना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। जैसे ब्याह के भोज में हुआ था, मत्ती 22 अध्याय में वो कहानी आपको सब मालूम है कि क्या हुआ था। कि ब्याह के भोज के लिए उन लोगों को आमंत्रित किया एक राजा ने और अपने नौकरों को बुला भेजा और बढ़िया तैयारी किया, लेकिन लोग कतरा कर जाने लगे कि नहीं, मैं खेत लिया हूँ, मैं अभी तो शादी किया हूँ, मैं तो बैल खरीदा हूँ, और दुनिया भर के बहाने। क्योंकि लोग जहाँ जुड़ना नहीं चाहते वहाँ बहाने बनाते हैं, वहाँ साथ में बैठकर खाना नहीं चाहते हैं। कई बार परमेश्वर जो है वो मेज़ को पसंद करता है। परमेश्वर जो है मेज़ को पसंद करता है और आमंत्रित करता है लोगों को। परमेश्वर ने मेज़ लगाई है, एक वाचा की मेज़ लगाई है। उस वाचा की मेज़ में जब हम शामिल होते हैं तो यीशु मसीह के साथ हम सहभागिता करते हैं। आज भी वो मेज़ मौजूद है, प्रभु भोज के रूप में मौजूद है। और इसीलिए कहा गया है कि खाते पीते समय इसकी पहचानो, इसके वैल्यू को जानो। यदि तुम भूख के मारे खा रहे हो या किसी और कारण से खा रहे हो तो बात गलत है। लोग
को जब बोला जाता है कि प्रभु की मेज है, अपने आप को जांच लो भैया, नहीं तो दंड पा जाओगे, ये पा जाओ। अरे भाई, मेज में जाओगे नहीं तो संगति सहभागिता कैसे होगी, है ना। बीमार हो तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। तुम अभी ऐसे हो, तुम वैसे जीवन सुधारो, ये सुधारो। अरे मैं ही सुधार लेता अपने आप को तो यीशु मसीह को लहू बहाने की जरूरत क्या थी। तो ये सब मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं। प्रभु का मेज में आपको आना है, वहाँ आपका न्याय भी चुकाया जाएगा, वहाँ आपको फ़ायदा भी मिलेगा, संगति सहभागिता आपको मिलेगी। यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर उससे आता है। तो इन बातों को समझना है कि प्रभु की मेज को पहचानना है और उसमें सहभागी होना है, और वो मेज सबके लिए खुली हुई। परमेश्वर मेज को पसंद करता है, टेबल को पसंद करता है, लेकिन सावधान रहें कि सांप अर्थात शैतान भी मेज को पसंद करता है, वो भी पसंद करता है। और जब आप आमंत्रित करोगे लोगों को, मेज, अब मैं आत्मिक मेज की बात कर रहा हूँ, जैसा है ना, आमंत्रित करो। और मेज केवल खाने पीने का स्थान नहीं है, मेज जो है वो न्याय का भी स्थान है, जहाँ से ऑर्डर पास होता है, जहाँ से निर्णय पास होते हैं, जहाँ से जजमेंट पास होता है, वो भी मेज का स्थान है। कोर्ट रूम में जजमेंट नहीं होता है, जजमेंट जो होता है वो टेबल में होता है। तो जब आप मेज परमेश्वर आपके लिए लगाता है, तो प्रारंभिक जो आपके अतिथि होते हैं वो आपके बैरी होते हैं, वे प्रकट होना शुरू होते हैं। दुख आएगा, बीमारी आएगी और समस्याएं आएंगी, तरह तरह की मुसीबतें, ये सब चीज़ें खड़ी हो जाती हैं ताकि उनका न्याय किया जाए। परमेश्वर ने हमें टेबल में बिठाया है, टेबल हमारे हाथों में है। जो लोग आपको आमंत्रित करते हैं वो आपको आमंत्रित करते हैं, वो आपको नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो टेबल का अधिकारी होने के लिए परमेश्वर आपको बिठाया। स्वर्ग में हमें मसीह के साथ बिठाया गया है। स्वर्ग में हम मसीह के साथ खड़े नहीं हैं, बैठे हैं। बैठे हैं का मतलब हमारे सामने मेज भी लगाई गई है, जिसमें हम शत्रुओं का न्याय करें, न्याय पास करें, है ना। तो लिखा है कि अपने बैरी को, है ना, रोमियो 12:20 में लिखा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, और प्यासा हो तो उसको पानी पिला। ऐसा करके तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। तो बैरी लोग आते हैं तो उनको आमंत्रित करना, उनको खाना खिलाना पिलाना है। जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेगा, उसके सिर में अंगारा रहेगा मेरे प्रियो, उसी मेज पर उसका न्याय चुकाया जाएगा। प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। और भी आपको मैं आगे बताता हूँ। मेज़ जो है, जैसे मैं बोल रहा था, इसका उल्टा असर भी हो जाता है। और मैं ये बोल रहा था कि परमेश्वर मेज को पसंद करता है और शैतान भी मेज को पसंद करता है, मेज पर कब्जा करना चाहता है। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेज लगाई थी, वो यू शेप की मेज जो मैं बता रहा था, जहाँ वाचा बांधी जा रही थी, नई वाचा बांधी जा रही थी, वहाँ यहूदा भी मौजूद था और शैतान उसमें समाता है और उसका न्याय होता है। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर के प्लान में थी और उसको प्रकट करने के लिए थी, है ना। और लहू की वाचा बांधी जा रही थी, वहाँ पर शैतान भी मौके की तलाश में था, है ना। और एक वचन हम पढ़े, भजन 78 उसका 13। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ खत्म लगता है, अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो जंगल के स्थान में हम आ गए, सुनसान, चारों तरफ सुनसान है, सूखा है और कुछ भी नज़र नहीं आता। चिंता ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए कहीं भी मेज को लगा सकता है।
इस वचन को हम नीलिमा पढ़ रही। भजन 78 का 13। उसने समुद्र को दो भाग हाँ, पढ़ो एक बार उसने पढ़ो। समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल के ढेर को के समान खड़ा कर दिया। और इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्स 19। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? हाँ, यहाँ पर उन लोग बोले क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है। चिंता ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं ये बोल रहा था कि मेज जो है वाचा का स्थान है, संगति और कम्युनियन का स्थान है। साथ ही साथ मेज जो है, टेबल जो है, वो न्याय का भी स्थान है, जहाँ आपके शत्रुओं का न्याय किया जाता है। और न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर ने आपको न्यायी बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि आप अनुग्रह से ऊपर उठकर और हे प्रभु से ऊपर उठकर उस स्थान को ग्रहण करें जो स्थान उसने आपके लिए चुना है। उस स्थान पर बैठें और अपने शत्रुओं का आप न्याय करें, उन्हें दंडित करें, उन्हें सजा सुनाएं और अपने जीवन से, अपने परिवार से बाहर करें। इसलिए लिखा है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो क्या छोटी मोटी बातों का न्याय नहीं कर सकते? परमेश्वर आपको एक दर्जा देना चाहता है, वो उस टेबल पर आपको बिठाना चाहता है जिस टेबल को शैतान ने छीन लिया था, जिस पर आदम बैठा करता था। अदन की वाटिका में टेबल थी, मेज थी, उस मेज का अधिकारी था, लेकिन गलत लोगों को उसने आमंत्रण दे दिया, गलत टेबल में से उसने खा लिया और उस मेज को शैतान ने अपने अधिकार में ले लिया। आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए, लेकिन सर्प वहीं था। कहाँ लिखा है कि सर्प को भी निकाल दिया करके? उसने उस टेबल को, उस सिंहासन को जिस पर आदम बैठा करता था, कैप्चर कर लिया। इसलिए उसे संसार का सरदार कहा गया है, अंधकार का हाकिम, जो सारा संसार उसके वश में पड़ा है। लिखा है जो अधिकार का स्थान था, जो टेबल, जिस मेज पर आदम बैठता था, उसको उसने कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद उसी बात को वो यीशु मसीह के सामने भी लेकर के आता है। उसके सामने भी वो मेज़ लगाने की कोशिश करता है, वही हथकंडा पुराना अपनाता है, रोटी भूख और खा ले, इन पत्थरों को रोटी बना दे। लेकिन यीशु मसीह उसकी परीक्षा में नहीं गिरता नहीं है और सारी बातों में वचन से उससे जवाब देता है और यीशु मसीह उस टेबल को वापस कैप्चर कर लेता है। और लिखा है कि वह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वापस लौटा। यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वापस लौटा का अर्थ है उसने टेबल को वापस अपने हाथ में ले लिया, उस मेज के स्थान को वापस अपने कब्जे में कर लिया। और दाऊद और गोलियत के बारे में भी हम देखेंगे कि वो आमंत्रित कर रहा था। गोलियत 40 दिन से चिल्ला रहा था, वो भी एक मेज़ है, लेकिन डेविड वहाँ पर जाता है और उसको मारता है। और एक स्त्री के बारे में पढ़ेंगे जो सुरूफिनी के जाति की एक स्त्री थी, और यीशु मसीह ने कहा मैं इज़राइल की कोई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। तो चेले उससे निवेदन करते हैं कि ये प्रभु, ये स्त्री हमारे पास आई है। तो उसने भी, स्त्री ने इसी बात का उदाहरण दिया। जब यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है, तब उस स्त्री ने कहा कि कुत्ते भी तो उस चूर चार से खाते जो मेज के नीचे से गिरती है, उससे तृप्त होते हैं। और यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखकर कहा, जा तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। उस समय ऐसा होता था कि मेज़ जो लगती थी वो नीचे होती थी और यूं लोग ऐसे बैठते थे मेज में और उनका पैर पीछे की ओर रहता था और सामने यूं टिक के उस तरह से उन लोग खाते थे। और रोटी को ही टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, उसी रोटी से ही अपना हाथ पोंछते थे और मेज़ के नीचे डालते जाते थे। जब खाना पूरा हो चुका था तो मेज़ के नीचे जो चूर चार और टुकड़े होते थे उसको उठा के कुत्तों को दिया जाता था।
और ये बात थी, एक ट्रेडिशन था। तो कई बार यीशु मसीह ने जहाँ हमें अब बिठाया है वो सारी प्रधानताओं और अधिकार से ऊपर बिठाया है, उस मेज पर बिठाया है। एक तो संगति और सहभागिता का स्थान है, खाने पीने का स्थान है, और दूसरा है आधिपत्य या न्याय करने का अधिकार जहाँ पर मिलता है, वो स्थान न्याय का स्थान भी है, जहाँ से हम न्याय करते हैं। छुटकारे की मेज़ है ना। तो जब प्रभु के द्वारा मेज़ लगाई जाती है, हमारे लिए मेज़ को परमेश्वर जब लगाता है, तो हमें समझना है कि दुष्ट भी वहाँ उपस्थित होता है। दुष्ट भी वहाँ उपस्थित होता है, खाने के लिए नहीं परंतु न्याय के लिए। उसके बिना मेज का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये खाने का स्थान न्याय का भी स्थान है, प्लेस ऑफ जजमेंट है। प्रभु उनको जो आपसे झगड़ते हैं, जो आपका विरोधी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि वे आए और उनका न्याय हो। कम एंड बी जज्ड, है ना। तो हम भजन 23 उसका 5 से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम आज ज़्यादा हो गया। ये लंबा एक टॉपिक है, मैं इसको आपको और बाद में बताऊंगा। भजन 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ लिखा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मित्रों के लिए नहीं, मित्रों के सामने नहीं लिखा है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो लिखा है यू प्रिपेयर टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज नॉट फ्रेंड्स। यहाँ एनिमीज जो है वो हिब्रू में यदि आप उसको पढ़ेंगे तो बाउंड शब्द आया है, जो ऑलरेडी बंधे बंधाए हैं, जो मेरे शत्रु जिनको तूने बांध दिया है, मेरे वश में कर दिया है, उनके सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है। याद रखें, पुराने समय में लोग, इजरायली लोग जब लड़ने के लिए जाते थे तो परमेश्वर से पूछते थे कि हम जाएं कि नहीं जाएं। तो परमेश्वर बोलता था जा, मैंने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है, तेरे वश में कर दिया है। तो आज यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, उस नई लहू की वाचा के द्वारा आपके सारे शत्रु बांध दिए गए हैं, बंधे बंधाए हैं। आपको उस मेज में बैठकर जो सताने वालों के सामने, जो बीमारी आपको सता रही है, जो लाचारी आपको सता रही है, जो लोग आपको सता रहे हैं, जो किसी प्रकार की पीड़ा आपको सता रही है, किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर है वो आपको सता रहा है, किसी प्रकार के रिश्तों में खराबी आपको सता रही है, और भी दुनिया की तमाम चीज़ें हैं जो आपको परेशान करना चाहती हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम में बांधी जा चुकी हैं। आप उस मेज में अपना स्थान को ग्रहण कीजिए और उनका न्याय वहाँ पर करिए और उसको आज्ञा दीजिए, आज के बाद से कोई दुर्घटना मेरे घर में नहीं होगी, कोई बीमारी मेरे घर में नहीं चाहिए, कोई गरीबी मेरे घर में नहीं चाहिए, कोई बकबक करने वाले मेरे घर में नहीं चाहिए, कोई ये इस प्रकार की बातें मेरे घर में नहीं चाहिए, और कोई बदतमीज़ बच्चे मेरे घर में नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बातें मेरे घर में नहीं होना चाहिए, कोई तनाव मेरे घर में मैं नहीं चाहता हूँ। उन सबको आपको न्याय करना है, जिसको यीशु मसीह ने पहले ही बांध दिया है। एनिमीज शब्द वहाँ लिखा है, लेकिन उसका वास्तव में जो अर्थ है बाउंड है, जो ऑलरेडी बंधे हुए हैं, उनको परमेश्वर प्रकट करता जाता है ताकि आप उनका न्याय करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, है प्रभु करके हम लोग चिल्लाते रहते हैं। जैसे जो आपकी समस्या है वो उभर कर सामने इसलिए आती है कि आप उसका न्याय करें, आप सही स्थान को ग्रहण करें। मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर आप बिठाए गए हैं और वॉइस एक्टिवेटेड है ये सारी चीज़ें। और वाचा जो है वो टेबल पर बांधी जाती है और टेबल में जाके ख़त्म होती है। ख़त्म मेरा मतलब पूर्ण होती है। उसका आरंभ, वाचा का आरंभ जो है वो मेज़ पर होता है
और आरंभ उसकी पूर्णता जो है, प्रतिज्ञा जो पूर्ण होती है वो भी मेष पर होती है। मेष पर यीशु मसीह ने वाचा बांधी है, अनुग्रह की वाचा बांधी है, उस लहू की वाचा बांधी है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो पहली चीज क्या होगी हमारे सामने? कोई बताएं कोई? स्वर्ग में जाएंगे तब क्या होगा हमारे सामने? कोई बताएं, कोई भी एक जन बोले। हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा वहां पर? अरे किसी को मालूम नहीं है कि क्या होगा? वहां मेज होगी, भोज होगा। पहली बात जो होगी वो भोज होगा, वहां भी मेज है। और जो कुछ परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है मेज पर, वो मेज पर जाकर पूर्ण होगी। मेज ही एक स्थान है और आपके घर का महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मेज है। तो आप कोशिश करें, आप लोग टाइमिंग्स अलग अलग हो सकती कई बार की, लेकिन कोशिश करें आप लोग घर में कि साथ में बैठकर खाना खाएं, साथ में चर्चा करें, साथ में परमेश्वर के वचन की चर्चा करें, प्रश्नों को एक दूसरे से पूछें, प्रकाशनों को शेयर करें, कुछ अच्छे संदेश लगा के सुने और संगति करें आपस में, क्योंकि परमेश्वर संगति को चाहता है। और यही है, जब हम पहली घटना जो घटेगी वो वही होगी जब हम स्वर्ग में जाएंगे। तो जो मेज पर वाचा बांधी गई है, टेबल पर जो वाचा बांधी गई है, उसकी परिपूर्णता वहाँ पर हम देखेंगे। जो मेमने के ब्याह का भोज है वहाँ पर भी हमारे लिए मेज़ लगाई गई है, तैयार की गई है, तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और पुरानी बातों में हम पढ़ते न रहें, पुरानी जड़ मान्यताओं का हम छोड़ें। और परमेश्वर का जो वचन है वो तर्क से परे है, उसमें कोई लॉजिक आप ढूंढने की कोशिश ना करें। तर्क के आधार पर कुछ भी सिद्ध और असिद्ध किया जा सकता है और तर्कों में पढ़ना बेकार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा है और आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और पवित्र आत्मा की सहायता से ही उसे समझा जा सकता है। एक लड़का था गांव में, उसकी माँ थी और वो पढ़ने के लिए शहर में जाता है, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का ग्रेजुएट होके घर आता है और बड़ा खुश होके आता है, बहुत नंबर उसको मिले होते हैं। और उसकी माँ लाके टेबल में प्लेट में 2 केले रखती है। तो बोलता है मम्मी मैं बहुत ऐसा सीख के आया हूँ, ऐसा सीख के आया। उसके पापा भी वहीं बैठ के पेपर पढ़ रहे थे और उसके बाद बोलता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ, इसमें कितना केला है? तो उसकी माँ बोलती है इसमें 2 केले हैं बेटा। तो बोलता है नहीं मम्मी, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि इसमें 3 केले हैं। बोलता है अरे वाह। माँ बड़ी खुश हो जाती, भोली भाली गाँव की रहती बेचारी, और खुश हो जाती है। तो बोलता है कि कैसे कैसे? तो देखो मम्मी, ये 1 केला है ना, ये 1 और ये 2। तो बोलती है कि हाँ। तो 2, 1 और 2 मिला के कितना होता है? तो बोलती 3। अरे गजब कर दिया बेटा तू तो, अरे जी सुनते हो, पेपर को छोड़ो ना, आप तो कुछ देख ही नहीं रहे हो, हमारा बेटा इतना बुद्धिमान बन के आया। तो बोलता क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है ये सिद्ध कर दिया, इसमें 3 केला है जबकि यहाँ 2 है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, 1 केला तेरी माँ खा लेगी, 2 मैं खा लूँगा, तीसरा तू खा लेना। ऐसे तर्क से आप कुछ भी सिद्ध और असिद्ध किया जा सकता है। जब तक लॉजिक हमारे दिमाग में फिट नहीं होता, हम प्रभु के वचन को भी इन्हीं बातों में तौलने की कोशिश करते हैं और इस बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें मेरे प्रियो, प्रार्थना पूर्वक और पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। और मेज़ एक महत्वपूर्ण स्थान है, इस बात को याद रखें। ये वाचा का स्थान होता है, मेज़ पर वाचा बांधी जाती है। जब शादी होती है और भी चीज़ें होती है तो मेज़ पर सारी बातें डिसाइड की जाती है। और लास्ट जो वाचा बांधी गई वो जूइश परंपरा में जो विवाह की रस्में थी, सगाई की रस्में थी, उन बातों को यीशु मसीह अपने वचन टू वचन उसको फुलफिल कर रहा था। उन बातों को मैं आपको डिटेल में एक अलग से टॉपिक बताऊंगा। आगे नीलिमा आपको वाचा के बारे में बताएगी और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल वाचा जो यीशु मसीह ने बांधी थी वो एक विवाह की रस्म थी, एक सगाई की रस्म थी, उसको उसने पूरा किया था। इसको मैं आगे बताऊंगा। आज समय की कमी हो गई, आप लोग थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, समय पर तो हम जल्दी चालू करेंगे, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए कि
वाचा जो बांधी गई वो टेबल पर बांधी गई थी और एक मेज पर बांधी गई थी, और उसका प्रगटीकरण क्रूस पर होता है, और उसके बाद उस वाचा का जो पूर्णता है, आरंभ मेज से होता है और उसका अंत या उसका परिपूर्ण होना, उसका पूरा होना भी मेज पर जाकर होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आगे हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि प्रिया हमारे बीच में है। प्रिया है क्या? नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। शकुंतला सिस्टर वहाँ पर हैं, आप प्रार्थना करें। और स्वीटी सिस्टर ने निवेदन किया, आज उनका बर्थडे है, और उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। स्वीटी सिस्टर जो भागलपुर से जुड़ती हैं, आज नहीं है, और उन्होंने मैसेज किया था कि उनका आज बर्थडे है। उनके परिवार को भी आप प्रार्थना में याद रखें। जी, और प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके दास के द्वारा जो कुछ भी मेरे परमेश्वर पिता उनके मन में आपने डाला मेरे परमेश्वर पिता, और वो सारी बातें उन्होंने हमें कह सुनाई मेरे परमेश्वर पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर पिता, उस मेज में खाने के लिए, पीने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम बड़े आतुर हैं मेरे प्रभु जी। और इस जीवन की यात्रा को पूरा करके मेरे परमेश्वर पिता, जब उस दिन मेरे परमेश्वर पिता आपसे मुलाकात होगी मेरे परमेश्वर पिता, उस समय के लिए, उस दिन के लिए मेरे प्रभु जी, हमारे मन और आत्मा को मेरे परमेश्वर पिता आप पूरी तरह से तैयार कीजिए खुदा, कि सचमुच हम जैसा सोच रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता वैसा ही हमारे लिए हो जाए खुदा। और कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में मेरे परमेश्वर पिता हमारे आड़े ना आ जाए खुदा, कोई भी ऐसा कर्म मेरे परमेश्वर पिता आड़े ना आ जाए प्रभु, कि उस मेज में मेरे परमेश्वर पिता सम्मिलित होने ना पाए हम मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, जीवन की इस यात्रा में मेरे खुदावन राजा, हर एक कार्य प्रभु जी हम आप ही की मर्जी से करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आप ही का आत्मा हमें मेरे परमेश्वर पिता गाइड करे पूरे समय प्रभु, और कोई भी बात हमारे जीवन में ऐसी ना हो मेरे प्रभु जिससे कि आपका पवित्र आत्मा जी शोकित हो जाए, हालेलुया। पर मेरे प्रभु जी, हर एक बात हमारे जीवन में आपकी ओर से होने पाए पिता। और जैसा मेरे प्रभु जी सुहाने शब्दों में मेरे परमेश्वर पिता वचन में लिखा गया है खुदा, कि जिस दिन मेरे प्रभु जी आपसे आमने सामने मुलाकात होगी प्रभु जी, और उस भोज में मेरे परमेश्वर पिता जिसमें मेरे परमेश्वर पिता आपके उस स्वर्ग राज्य में जाने वाले लोग इनवाइट है मेरे प्रभु जी, उसमें हम सम्मिलित होने पाएंगे प्रभु। वैसा ही हमारे लिए हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, और उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए, हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं आपके दास दासी के लिए मेरे पिता, और इस मीटिंग के लिए जो मेरे परमेश्वर पिता उनकी ओर से की जाती है खुदा, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इनके परिवार को बहुत आयत की आशीष देने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन राजा, जीवन में और भी ज्यादा प्रभु जी आप कार्यों को कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, बहुतायत की आशीष को दीजिए, बच्चे को ब्लेस कीजिए, और भी ज्यादा खुदा आप मदद और सहायता कीजिए, जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए आप मदद कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और स्वीटी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन राजा प्रभु, आज तक मेरे प्रभु जी उनको आपने संभाले रखा पिता, और आज जब उनका जन्मदिन है मेरे परमेश्वर पिता, बड़े ही खुशी का दिन है उनके लिए खुदा, और हमारे लिए भी प्रभु कि हमारी प्रिय बहन का जन्मदिन है प्रभु जी। जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे मेरे परमेश्वर पिता, आज तक जो उन्होंने जीवन को जिया है प्रभु, आपने उन्हें अच्छे से संभाले रखा, प्रेम किया मेरे परमेश्वर पिता, और जीवन में जो भी मेरे परमेश्वर पिता चीजों की उन्हें जरूरत थी प्रभु, आज तक आपने प्रोवाइड करवाया अपनी ओर से खुदा, आपने उनसे इतना प्रेम किया मेरे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद करते राजा। उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते, उनके परिवार को भी पिता परमेश्वर आपके लहू में ढांपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार की दुख मुसीबतों से प्रभु जी, और सारे प्रकार की झाड़ झंकाड़ों से आप बचा कर रखिए, दुष्ट की सारी निगाहों से, तीखी निगाहों से आप बचाइए मेरे प्रभु, और हमेशा आपके अनुग्रह के रास्ते में मेरे परमेश्वर पिता आपके दिखाए हुए मार्ग में चलने के लिए आप उस पूरे परिवार की मदद और सहायता कीजिए खुदा, आप दया कीजिए परमेश्वर पिता। परिवार में यदि छोटे बच्चे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन छोटे बच्चों को हम ब्लेस करते खुदा, प्रभु आप सहायता कीजिए, और उनकी जो भी पिता परमेश्वर प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, उनके मन
प्रभु आप जानते हैं मनों को जांचने वाले महान और जीवित परमेश्वर आप है खुदा। आप ही हैं जो मन की बातों को जानते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी आप उत्तर को देते हैं खुदा। प्रभु आप मदद और सहायता कीजिए, आप दया कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजा। और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु सबके लिए बहुतायत की आशीष को मांगते हैं खुदा। परमेश्वर प्रभु आप दया कीजिए, सबके ऊपर आप अपनी आशीष भरे हाथ को रखिए। यीशु के नाम से मांगते, विनती को सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन।